दोस्तों आज हम बात करेंगे जेएल प्रेरी के तीसरे मॉडल पेपर की और इसमें हम वे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो राजस्थान जीके के और जनरल साइंस के प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको बता देना चाहूंगा जिस मित्र को ये मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना आप। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर लिख देना कमेंट के अंदर और मैं आपको ये मॉडल पेपर की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ लिखा गया है उस प्रदेश का नाम। पहला जो प्रश्न है इसमें उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो ऐसा राज्य है वो गुजरात है इसमें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। कौन सा मरुस्थल है तो हमारे राजस्थान के अंदर वो थार का रेगिस्तान स्थित है, थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें लिखा गया थानवेट। थानवेट के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये ब्लैंक किया गया है और ये जो क्षेत्र है अपना वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है सारा का सारा। तो थानवेट के अनुसार ये कौन सा क्षेत्र दर्शित किया गया है इसके अंदर। थानवेट के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था तो जलवायु के वर्गीकरण को उन्होंने प्रमुख भागों में बांटा था। तो उसमें जो ये पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें ये जलवायु बताइए उन्होंने EAD। इस प्रकार की जलवायु है अपने राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है थानवेट के अनुसार। तो एक पर्सन जलवायु का अवश्य आता है परीक्षा के अंदर, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करें। अगला प्रश्न देखिए आप, यहां पर लिखा गया है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का वर्णन राजस्थान के अंदर पहला है नहरी सिंचाई, भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण या बालू और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। तो ये नहरी सिंचाई है, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं माना जाता क्योंकि ये लगभग मैदानी क्षेत्रों के अंदर इसको परिवर्तित कर देती है। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। कौन सी नदी है जिसका पानी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। तो इसमें देखिए आप शिव, पार्वती, अनास और परवन। तो अनास नदी का पानी है बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सांबर है, पंचभद्रा, डीडवाना, ये तो तीनों है खारे पानी की। विद्यासागर झील है ये मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है तो ज्वाई बांध है ये पाली के अंदर है, ज्वाई बांध। बिसलपुर है ये टोंक के अंदर है। सिद्धमुख, गंगानगर ये असंगत है। यहाँ पर पांसना बांध है ये करौली के अंदर है। तो सिद्धमुख और गंगानगर का कोई तालमेल नहीं है तो इसमें अपना सी वो रोंग रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला है ये आयोजित होता है चित्रभाय के अंदर, चित्रभाय में आयोजित किया जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी। राजस्थान राज्य वन नीति लागू हुई थी सन 2010 में। अगला प्रश्न देखिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो लेकिन एक दो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा डीपली होते हैं और बाहरी क्षेत्र से मान लीजिए आप लोको तथा केरिज वर्कशॉप स्थित है। ये देखिए नॉर्मल सा प्रश्न है। लोको व केरिज ये वर्कशॉप है ये अजमेर में स्थित है। रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुसार अनुपात में राजस्थान सरकार और दूसरा किसका इसमें योगदान रहता है रिडकोर के अंदर। तो रिडकोर में जो दूसरा संयोजक होता है वो होता है IL और FS, IL और FS का। अगला प्रश्न देखिए इसमें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 वर्ष में सबसे कम बाल लिंगानुपात रखता है। सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो झुंझुनू जिले का रहता है। उतरेगा इसका 4 नंबर अपना। अगला देखिए प्रश्न, इसमें लिखा गया है प्रश्न नंबर 58 के अंदर निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था। न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था तो ये कौन से जिले में, करौली के अंदर। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी तो ये मेजर लुडलो ने लगाई थी, ठीक है ना, मेजर लुडलो ने। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है तो ये रणथंभौर के किले में सवाई माधोपुर में ये आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखिए 1870 की नमक संधि के अनुसार जोधपुर राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कितने उत्पादन केंद्र पट्टे पर दिए गए थे। तो 1870 में नमक संधि में 4 पट्टे दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 4 पट्टे दिए गए थे।
अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था, तो वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे अमरचंद भाटिया। निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी? खड़लाई आश्रम की स्थापना वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो ये 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये तो सामान्य सा प्रश्न सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थार महोत्सव का आयोजन, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो थार महोत्सव है ये बाड़मेर जिले में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कमाइचा, कमाइचा नाम का वाद्य राजस्थान के किस संप्रदाय के द्वारा बजाया जाता है? तो ये कमाइचा बजाया जाता है मांगनियार जाति के द्वारा, मांगनियार। इन 4 लोक नृत्यों में से, देखिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन 4 लोक नृत्यों में से कौन सा प्रकार महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो महिला और पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो डांडिया नृत्य होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, डांडिया नृत्य ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए यहां पर लिखा गया है निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है, कौन सा युगम है वो गलत सुमेलित है? तो यहां पर जो गलत सुमेलित है वो देख रहे हैं, रामदेव जी का मेला ये रामदेवरा के अंदर लगता है, बिल्कुल सही है। अगला है मल्ली नाजी का मेला, ये बाड़मेर में लगता है, गागरोन में नहीं लगता, तो 2 नंबर अपना असंगत रहेगा। तेजा जी का मेला ये खड़नाल के अंदर लगता है, और बाबू जी का मेला ये कोल्लू गांव के अंदर लगता है। अगला देखिए प्रश्न, कजली तीज, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार है ये भाद्रपद कृष्णा तृतीय को मनाया जाता है। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान, चांदी के जो आभूषण बनती है उनकी तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध माना गया है? तो यहाँ पर नाथद्वार आप देख रहे हो राजसमंद के अंदर है, ये तारकसी के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। गोना रस्म किससे संबंधित है? तो गोना एक प्रकार की विवाह की रस्म मानी जाती है, गोना। अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक साड़ी का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक साड़ी का प्रकार नहीं है? यहाँ पर देखिए ढाकला, धोरावली, चोल और निचोल, तो ढाकला ये साड़ी का प्रकार नहीं होता, इसके अलावा धोरावली, निचोल और चोल ये साड़ी के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है इसमें से? तो चौंट, पोत, नौगरी और ओखरी, ओखरी ये कान में पहना जाता है भाई। तो आभूषण से भी संबंधित 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं परीक्षा के अंदर। तो देखिए अगला प्रश्न अपना, ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया था। कितने मुख्य समूह में विभाजित किया था? तो ये किया था 5 समूह के अंदर। अगला प्रश्न है, लोकगीत ओल्यू, ओल्यू गाया जाता है, तो ओल्यू किसी की याद में गाया जाता है, ओल्यू का अर्थ याद है, तो ये प्रिय की याद में गाया जाता है ओल्यू। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न में लिखा गया है सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में पुस्तकें और सूची सेकंड में है लेखक। तो यहाँ देखिए आप, हमीरायण ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई है। अगली है रणमल रो छंद, ये श्रीधर व्यास के द्वारा। अचलदास खिचरी वचनिका, तो ये लिखी गई है चारण शिवदास के द्वारा। राव जेत सिंह रोचन, तो ये बिट्टू सुजा के द्वारा। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें 1-2 ऐसे नॉर्मल से सामान्य से प्रश्न डाल देते हैं, तो आप आसानी से ये प्रश्न कर भी सकते हो। अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए प्रश्न नंबर 77, 77 प्रश्न में लिखा गया है, सुमेलित करना है इसमें भी। देखिए सुमेलित करना है, एक तरफ जिला दिया गया, दूसरा पर्यटन स्थान दिया गया, जिला और पर्यटन स्थान, जिला और पर्यटन स्थान है वो दिया गया। तो यहां पर एक तरफ जिला है, तो अलवर, अलवर में पांडुपोल जी का मेला लगता है, बिल्कुल ये सही है, अलवर के अंदर पांडुपोल का मेला। अगला देखिए अजमेर, सोनी जी की नसिया, ये अजमेर का पर्यटन स्थल है। बीकानेर, ये बीकानेर में कोलायत और भरतपुर का डिंग, तो ये बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखिए 78वां, तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र अकाल और सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है? तो यहां देखिए आप, अकाल व सूखे से दक्षिण पूर्वी पठारी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, अकाल व सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी? यानी जितने भी
राज्य के अंदर कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो ये अनुच्छेद लिखा गया है 154 में। 154 में राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे? अध्यक्ष पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। देखिए अगला, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? देखिए पहली बार मुख्यमंत्री महिला का आना, महिला सीएम, पहली बार महिला राज्यपाल का आना, और पहली बार सुमित्रा सिंह जो महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आई थी, तो वो विधानसभा थी 12वीं, और इसमें सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया और राज्यपाल थी इसमें प्रतिभा देवी पाटिल। 82 के अंदर देखिए आप, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया था? 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे ज्यादा बार मोहनलाल सुखाड़िया वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए इसमें, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, यहां पर सीधा सा प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे, अगर सीधा पूछ ले यहां पर प्रथम मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री। अगर पूछ ले आपको मनोनीत कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर कितने किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है? तो यह लगभग फैला हुआ है 500 से 1000 किलोमीटर तक। प्रश्न अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है, तो ये राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, ये सरकार के 3 स्तर माने गए, जबकि जिला स्तर इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? सबसे ज्यादा बाढ़ वाला जिला राज्य कौन सा है अपना? असम। सबसे ज्यादा बाढ़ आती है वो असम में आती है। संवैधानिक अनुच्छेदों में, अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, तो ये जोड़ा गया था 243। यहां पर ये थोड़ा मिस्टेक है, 243 ए से ओ, ठीक है ना। मनुष्यों में, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों में श्वसन दर, तो मनुष्य में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होती है 17 से 19 प्रति मिनट। अगला प्रश्न देखिए आप, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ रोग दिया गया, दूसरा है संसरण यानी मध्यम, संसरण का मध्यम कौन सा होता है? रोग का, तो ये दिया गया। सबसे पहले देखिए आप, मलेरिया, मलेरिया मच्छर से फैलता है, किससे? मच्छर से। हेपेटाइटिस ये पानी से होता है। खसरा किससे होता है? खसरा होता है हवा से। और एड्स होता है लैंगिंग से, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, एचआईवी से होने वाला रोग, एचआईवी से कौन सा रोग होता है? तो ये एड्स रोग होता है एचआईवी से। अगला प्रश्न है अपना, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम ये किस पे लागू होते हैं? ये होते हैं समतल दर्पण पर, अवतल पर और उत्तल, सभी पर होते हैं, ठीक है ना। इन सभी पर परावर्तन का नियम है वो लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए आप, पृथ्वी, अगला प्रश्न अपना, पृथ्वी और धरती यानी पृथ्वी पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ है वो है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे घनत्व वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है, भूकंप और ज्वालामुखी में, भूकंप और ज्वालामुखी में महासागरीय धरातल में पैदा होने वाली ऊर्ध्वाधर तरंगे क्या कहलाती है? तो ये ऊर्ध्वाधर तरंगों को कहा जाता है सुनामी और भूकंपीय समुद्री लहरें, सुनामी और भूकंपीय समुद्री लहरें, यानी एक और दो दोनों ही। अगला प्रश्न है, भारत में विध्वंसकारी सुनामी कब आई थी? भारत में विध्वंसकारी सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को। जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की आपदाएं बढ़ रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं बढ़ रही है वो जलवायु वायु बदलाव से आपदाएं, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की आपदाएं? तो ये जलवायु संबंधित आपदाएं होती है यहाँ पर, ठीक है ना। 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है अपना, उत्तरी पंजाब और हरियाणा का पूर्वी भाग किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत, अति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न 97 देखिए, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी पिथौरागढ़ के अंदर, पिथौरागढ़ के अंदर। अगला प्रश्न अपना, मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात कितने डिग्री सेल्सियस के बीच होता है? मानसूनी मौसम के दौरान जो चक्रवात होते हैं ना, तो ये होते हैं भाई 10 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का केंद्र गर्म वायु और निम्न वायु दाब और मेघ रहित क्रोड क्या कहलाता है?
तो यह करोड़ कहलाता है तूफान की आंख, इसे कहते हैं तूफान की आंख। देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है ना। तो ये हमने प्रश्न कवर किए हैं, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साथ में जनरल साइंस के प्रश्न। तो आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर करने से आपको कोई न तो एक प्रकार की कोई परेशानी होगी, और दूसरा है आप मोटिवेट होंगे, और आपके साथ साथ मैं भी मोटिवेट हूंगा इस चीज से कि आप हमारी क्लास को लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। दूसरी बात, कम संसाधनों के बावजूद ये मॉडल पेपर है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और विद्यार्थी हित में यह चैनल है वो सदा काम करता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।